जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है, ये गुरु जी की जो ब्लेसिंग है, गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी अभी हाल ही में दिल्ली गुरु जी के बड़े मंदिर बुला के, उस चीज़ का सत्संग है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। मैं कम से कम 1 साल बाद गई हूँ। इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतना ज़्यादा खुश थी। पता चला कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ। अचानक से मेरे पापा का फ़ोन आया था कि बड़े मंदिर जाना है। तो मैं ना हाँ कर पाई ना कर पाई। तो सोच रही हूँ यार, बड़ी मुश्किल से मौका मिल रहा है, गुरुजी ने बुलाया। मैंने कहा हाँ जी। तो ऊपर से मेरे बेटे के एग्ज़ाम चल रहे थे। मैंने कहा, वो उन्होंने बुलाया था वीरवार को। मैंने कहा पापा वीरवार को नहीं जा पाऊँगी, तो एग्ज़ाम है, या तो आप मंडे चलो या सैटरडे चलो, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, फिर मेरे को टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मैं छोड़ के नहीं जा सकती, छोटा है बहुत अभी। मुझे ऐसा होता है कि मैं उसको साथ रखूं, मतलब मैं खुद भी नहीं रह सकती हूँ बच्चों के बिना, मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तो देखो गुरुजी ने अपने आप ही कृपा कर दी कि उन्होंने हमारा सैटरडे का टूर बना दिया। फ्राइडे को एग्ज़ाम ख़त्म था, मम्मा पापा मेरे पास आए, सैटरडे को हम वहाँ दिल्ली गुरुजी के मंदिर को चले। आप यकीन करेंगे संगीत जी, गुरुजी की इतनी कृपा है कि उन्होंने हमारा जो टूर था ना, वह कैसा कर दिया। मतलब पता ही नहीं चला हम कैसे घर से कब निकले और कब वापस भी आ गए। मतलब घर आने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ना कोई मतलब सपना देखा है। मतलब रियलिटी तो कुछ लग ही नहीं रही थी। मतलब जाने के बाद थकावट सी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम ट्रेन में गए थे फर्स्ट टाइम। मतलब फैमिली थी, मेरी सिस्टर थी, उसके बच्चे, मैं, मेरे बच्चे में मम्मा पापा थे, मेरी सिस्टर छोटी थी। तो हम सभी एक साथ इकट्ठे होकर ट्रेन में फर्स्ट टाइम गए थे गुरुजी के बड़े मंदिर में। पहले हम गए थे कार में गए थे, तो मतलब भी एक्सपीरियंस कुछ और था। तो हमें था यार कैसे ट्रेन मिलेगी, कैसे होगा, कहाँ जाना, कुछ नहीं पता है। तो देखो सीट भी मिल गई। सुबह गए हम सैटरडे को, और आराम से सीट मिली, वहाँ गए, दर्शन किए गुरुजी। आप यकीन करेंगे वहाँ बड़े मंदिर में संगत भी थी, और हमारे दर्शन भी इतने अच्छे से हुए कि बता नहीं सकते। मैं बड़े मंदिर में सोच रही थी कि मेरे को ना कुछ देर बैठना है वहाँ पर, और आप यकीन करेंगे वहाँ पर सबको बिठा के चाय प्रसाद दे रहे थे। सबको, ऐसा नहीं कि किसी किसी को, सबको दे रहे थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और गुरु जी के बड़े मंदिर जाके सेकंड टाइम, बस गुरु जी का ये बोलो कि बुलावा आ रहा था हमारे लिए, आ गया, उन्होंने बुलाया हमें। बहुत ही शुक्रगुजार कर रहे हैं गुरु जी आपका कि आपने हमें बुलाया। थैंक यू गुरुपा। मैं बता नहीं सकती कि जैसे जैसे हम मतलब जा रहे थे ना ट्रेन में, इतनी एक्साइटमेंट थी ना कि मैं गुरु जी के पास जा रही हूँ। और वहाँ रास्ते में मतलब हर चीज़ कुछ भी हमें लग रहा था ना कि समझ में नहीं आ रहा था, तो अपने आप कोई ना कोई बता रहा था वहाँ पे, बता कुछ, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ, ऑटो नहीं मिल रहा था तो ऑटो वाले ने खुद बता दिया कि आप वहाँ से दूसरा ऑटो कर लीजिए। आप यकीन करेंगे संगत जी कि हर काम अपने आप हो रहे थे, कैसे हो रहे थे कुछ नहीं पता। ऐसे लग रहा था जैसे गुरु जी करवा रहे हैं सब साथ साथ। इतने आराम से हमें वहां तक लेके गए, बड़े मंदिर तक दर्शन करवाए, लंगर प्रसाद किए गुरु जी का। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई मन में कि अरे यार बड़े मंदिर आ गई। मैं इतनी टाइम से कर रही थी कि गुरुजी बुलाओ, गुरुजी आप बुलाओ तो हम आएंगे, कैसे भी करके बुलाओ। मतलब 1 साल हो गया ऐसे करते करते। देखो गुरुजी का बुलावा आया तो पता भी नहीं चला कैसे हम दर्शन करके वापस भी आ गए। इतने प्यारे दर्शन हुए गुरुजी के। थैंक यू गुरुपा। और वापसी भी हम रात को लेट हो चुके थे, 3 साढ़े 3 बज गए थे घर आते हुए। घर आके भी कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि हम कहीं जाकर आए हैं। ऐसे लग रहा था बस ऐसे ही बाहर टहल के घर वापस आ गए हम लोग। और यकीन करेंगे कि साथ में बच्चे भी थे, और बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। नहीं तो बच्चों के साथ जाना मेरे को बहुत दिक्कत होती है हर बार, छोटे हैं। और बहुत खुशी हुई। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। और यहाँ यही नहीं है कि गुरुजी ने मतलब बड़े मंदिर ही मतलब जैसे कि कभी गुरुद्वारे में दर्शन के लिए ले जाते हैं, अपने आप ही कोई ना कोई आता मेरे पास, जाना है गुरुद्वारे चलें। कोई भी आया, मेरी मतलब फैमिली में से आ गया या कुछ किसी ने भी बोल दिया तो उनके साथ चली जाती हूँ।
और जैसे जब भी मैं जाती हूँ ना वहाँ पे बटरफ्लाई तो हमेशा मेरे पास रहती ही रहती है, मतलब कभी इधर से तो कभी इधर से, इतनी प्यारी प्यारी। और कहीं भी घूमना है फिरना है, गुरुजी बस वही करवा रहे हैं मुझसे, तो कहीं भी ले जाते हैं अपने आप ही। और जो सोचा भी नहीं होता, कहीं घूमने निकल ले जा कहाँ रहे हैं, जाते हम कहाँ होते हैं, ये चीज़ ना कंफ्यूज कर देता है। फिर बाद में सोचते हैं गुरु जी की कृपा थी, वो चाहते थे कि हम इंजॉय करें, बस खुल के जिए अपनी ज़िंदगी और घूम फिर के आ जाते हैं। तो जहाँ भी हम घूमते हैं ना, तो हम वैसे ही गुरुद्वारे के बाद ना ऐसे घूमने चले गए साथ पास में ही। तो जैसे हम वहाँ पास घूमने गए ना मेरी सिस्टर वगैरह, तो जैसे हम फोटोग्राफी करते आदत है, फोटोज खींच रहे थे ना, जैसे मैं फोटो खींच रही तो मेरे साइड में ना ये बटरफ्लाई इतनी प्यारी ब्राउन कलर की, मतलब उसमें वाइट डॉट थे बड़े बड़े, ऐसा लग रहा था वेलवेट की वजह से। तो वो चारों तरफ घूम गई ना, मेरे पास में साइड में आके बैठ गई। तो मैं अपने मन में सोच के हंस रही कि गुरुजी भी बोल रहे हैं कि मेरे साथ नहीं फोटो खींचनी, मतलब अपने मन में ऐसा आ रहा था। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, मैं हंस रही थी और मैं साइड में होके खड़ी हो गई कि मैं साथ में फ़ोटो खिंचवा रही हूँ बटरफ्लाई के। इतने में बटरफ्लाई उड़ गई, तो मतलब इतनी खुशी हो रही थी। मैंने अपने मन में सोचा कि गुरुपा हर वक्त हमारे साथ हैं, वही चाह रहे हैं कि हम लोग घूमें फिर इंजॉय करें, खुश रहें, और वो कर रहे हैं। और सिर्फ गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की इतनी कृपा हमारे पर होती है ना। वो छोटी छोटी चीज़ें जैसे हमारे लिए कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हमें मालूम भी नहीं होती वो हमारे लिए कर रहे हैं। हमें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बचा रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं है। कुछ चीज़ें चलो छोटी छोटी वो फ्लैश करवा देते हैं, पर बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि वो फ्लैश नहीं करवाते। उनको मतलब पता सब कुछ होता है कि उन्होंने हमें कहाँ कहाँ से बचाया, हमें नहीं मालूम है। हम तो सिर्फ बैठे, हमें तो ऐसा लग रहा है कि यार मस्त है ज़िंदगी, घूम रहे हैं फिर रहे हैं। उन्हें उन्हें ये मतलब कैसे बता सकते हैं वो हमें कि हमें कितनी चीज़ों से बचा रहे हैं। मेरे को एक बार मैसेज भी आया, उन्होंने ऐसा बोला कि तुम्हें तो पता भी नहीं है मैं तुम्हें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बचा रहा हूँ। कह रही अगर मैं बचाऊँ तो तुम्हें हैरान रह जाओगे सुन के। मतलब आप ये चीज़ें देखो कि उनकी कितनी कृपा है कि हमें कहाँ कहाँ से वो बचा रहे हैं। हमें नहीं पता, बस हमें तो इतना पता है कि गुरुपा हमारे साथ है ना। तो कुछ चीज़ों का मायने नहीं है कि कहाँ से बचे कैसे बचे, कौन हमें हार्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये मैटर नहीं कर रहा है। मैटर सिर्फ ये कर रहे हैं कि गुरुपा हमारे साथ है बस। मुझे कुछ नहीं जानना है कि कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, या मतलब कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा है या कर रहा है, मुझे ये चीज़ें नहीं जाननी है। मुझे बस इतना जानना है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है, हर वक्त साथ है, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और गुरुपा की जो ब्लेसिंग है, मतलब उनका आशीर्वाद मिल रहा है हमें, वो भी बहुत है हमारे लिए। इससे ज़्यादा हम क्या बोले गुरुपा को, शुक्रिया करें ना वो भी कम है। बस हम फिलहाल तो शुक्रिया अदा कर सकते हैं क्योंकि गुरुपा बोलते हैं मेरे को शुक्र अदा करना पसंद है कि मेरा कोई करे, तो हम कर रहे हैं गुरुपा। शुक्रिया गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। आपने हमें अपने साथ जोड़ा, आप हमारी लाइफ को इतना अच्छा बना रहे हो, खाने के लिए तीनों टाइम अन्न जल सब दे रहे हो, घर में रहने के लिए छत दी है, सब जो दे रहे हो आप ही दे रहे हो गुरुपा। मतलब ऐसा नहीं है कि सब जो भी है मतलब कि हमारी लाइफ में हो रहा है या कुछ अचानक हो रहा है, नहीं, आपकी मर्जी से हो रहा है, जो जैसे आप चाहते हैं वैसे हो रहा है। तो हमने आपके ऊपर छोड़ रखा है, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे कीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा है बुरा है हम आपके साथ हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। हम तो बस कृपा को यही बोलना चाहते हैं। और संगीत जी मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगी कि गुरुपा को जितना आप प्यार दोगे उतना प्यार आपको वापस मिलेगा। आप मतलब प्यार उनका जो दिखाने का ऐसा नहीं होता है कि आपको घर गाड़ी ऐसी ये चीज़ें मिल रही, नहीं, आपको खुशियाँ मिल रही है छोटी छोटी, आपको मतलब जीने की वजह मिल रही है। आप हर चीज़ में खुशी ढूंढोगे ना, मतलब ऐसा होगा कि यार कैसे हो रहा है, कैसे हम किस वजह से खुश हो रहे हैं, हमें किस चीज़ की खुशी है पता ही नहीं चलता है। और ऐसे ही मन में खुशी आती रहती है, हंसी आती रहती है, गुस्सा आना बंद हो जाता है। ये गुरुपा की कृपा है। बोलते हैं ना कि तेरी लॉटरी लगन वाली है, मतलब उनका जो कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ में जो गुरुपा है ना वो आपको मिल रहे हैं, मतलब उनकी जो डायरेक्ट कनेक्शन आपके साथ बन रहा है उसे लॉटरी लगना बोलते हैं।
पैसे की लॉटरी पहले मेरे मन में एक बार आया था, ऐसे पैसे की लॉटरी, ऐसी किसी मैंने तो कोई लॉटरी डाली नहीं है, तो कैसे लॉटरी लग सकती है गुरुपा मेरी। तो मेरे को फिर ये बात कवि गुरुपा ने जवाब दिया कि लॉटरी लगना कला पैसा नहीं हुंदा। सो उनकी ब्लेसिंग ही एक लॉटरी है, सीरियसली। मेरी तो बहुत बार लगी है, उन्होंने इतनी बार लगवाई है ना, सीरियसली क्या बताऊं। कुछ भी मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आप एक बार गुरु जी के साथ जुड़ के देखिए, उनसे प्यार कीजिए, विश्वास कीजिए सबसे पहले, और उसके बाद देखिए आपकी जो जिंदगी है ना इतनी खूबसूरत बन जाएगी कि आपको ना किसी रिश्तेदार की होगी कि वो बात नहीं कर रहा है, वो मिलना नहीं है चाहता, ऐसे वैसे कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आपको सिर्फ फर्क तब पड़ेगा कि आपके मन में होगा कि आज मेरे को बटरफ्लाई नहीं दिखी, कहीं गुरु पर नाराज तो नहीं हो गए। मेरे मेरे साथ ऐसा होता है कि गुरुपा आज क्या बात हो गई, आप नाराज हो मेरे से, आप बटरफ्लाई नहीं, आज मेरे को कोई भी नहीं दिखी, आपने मेरे को दर्शन नहीं दिए, गुरुपा नाराज है क्या, क्या बात होगी आप मुझसे। तो कुछ ही पल में बटरफ्लाई आ जाती है, तो मेरे को इतना सुकून मिलता है कि नहीं नहीं गुरुपा नाराज नहीं है। तो ये चीजें बहुत मैटर करने लग जाती है फिर, मतलब कि गुरुपा नाराज तो नहीं है, ठीक है। बस आप गुरु जी के बारे में पूछिए कि आप ठीक हो, आपको किस चीज़ की कमी तो नहीं है, सब ठीक है। तो बातें करो उनसे, आपके दिल में जो बातें हैं शेयर करो, ठीक है। तो देखना गुरुपा कितना मतलब आपको ब्लेस करते हैं, कितनी आपकी लाइफ सुंदर बना देते हैं, अच्छी बना देते हैं। मेरी लाइफ जो थी, चलो उनकी कृपा से, कह लो भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छी थी, फैमिली अच्छी, बच्चे, हस्बैंड, सब कुछ। तो कुछ ना कुछ दिक्कतें चलो किसी न किसी वजह से कहीं आ जाती है। तो बहुत इरिटेट होने लग गई थी मैं, पर गुरुपा ने आके फिर से बहुत अच्छी लाइफ बन, उससे भी बेटर बना दी। मतलब इतनी अच्छी बना दी कि बस हर चीज़ में खुशी है, हर चीज़ में। पता नहीं गुरु जी की और भी ब्लेसिंग है, जैसे कुछ मैं भूल भी जाती हूँ, सॉरी गुरुपा, मेरे को याद दिलवा दिया करो आप, मैं सच में भूल जाती हूँ। मैं जैसे जैसे कुछ भी याद आता है ना, तो मैं जैसे सोचती हूँ कि मैं ये वाला सत्संग शेयर करूँगी, तो मतलब मैं जब तक करना तो मैं भूल जाती हूँ संगत जी। सॉरी गुरुपा, मेरे को माफ़ कर देना, और सॉरी संगत जी अगर मेरी कोई बात आपको भी बुरी लगी हो तो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा ये आज का सत्संग बस इतना ही है। अगर कुछ भी और याद आएगा, और मैं भूल चुकी हूँ अभी भी, सच बता रही हूँ, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं पूरे संगत परिवार का आनंदमय जीवन के लिए अरदास करते हुए अपना सत्संग को आगे बढ़ाऊंगी। सबसे पहले गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। तो मेरा सत्संग आज मेरे बेटे के बारे में है। मेरे घर में कुछ परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं, जैसे कि मेरा भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ इसमें। गुरुजी ने थोड़ा संभाला हुआ था और उम्मीद है कि थोड़ा आगे भी कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर दिखाने वाले हैं मेरे गुरुपा। मुझे उनसे पूरा 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 भरोसा है कि गुरुपा सही रास्ते पर चलाएंगे और उसके कष्ट से थोड़ा सा राहत दिलाकर उसकी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। और लेकिन क्या है कि उसकी परिस्थिति ऐसे होने के बाद मम्मी पापा की परेशानी, दोनों हार्ट पेशेंट हैं, बीइंग एन एल्डर डॉटर,
अकेली डॉटर हूँ और मम्मी पापा का ये स्थिति देखा नहीं जाती है। दूर से और भी ज़्यादा परेशानी लगती है। उनके पास जाकर उनका मोराल नहीं बढ़ा पा रही हूँ, क्योंकि जॉब भी करती हूँ इधर। मेरे हस्बैंड की भी तबीयत एकदम मतलब थोड़ा सा ऐसी है कि उनको छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा लगता है कि नहीं, कौन ध्यान रखेगा, यहाँ भी कोई नहीं है। और तो उन कुछ परिस्थितियों के चलते 1 साल लगभग हो गया बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी। गुरुपा बहुत बड़ा गिल्ट लगता है, लेकिन क्या करूं, सिचुएशन ऐसी थी। एक बेटी भी हूँ, एक बहन भी हूँ, घर में इतना क्राइसिस का समय है, तो सिर्फ अपने घर को देखकर नहीं रह सकती। मेरे हस्बैंड आईटी में हैं, तो उनको उधर भी टाइम देना पड़ता है। लेकिन सच कहूँ गुरुपा, जो जैसे पिता होते हैं कि क्राइसिस के समय बच्चे को अगर माँ नहीं देख पा रही है, समझते नहीं, तो मैं उसको देख लूँ या मैं उसको सपोर्ट करूँ, ऐसा हस्बैंड की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो गुरुपा मेरे बच्चे ने बहुत सफ़र किया है इस साल। आप जानते हैं गुरुपा, तो उसकी थोड़ी सी मनोस्थिति ऐसी हो रही है, मेंटल प्रेशर बहुत आ रहा है उसको, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। अकेला बच्चा है। पड़ोस में भी, सोसाइटी में भी बहुत कम खेलना होता है। तो मेरे गुरुपा मुझे बार बार मैसेज दे रहे हैं कि देखो, अंदर से भी परेशान है और थोड़ा सा कमज़ोर भी है, इसलिए चिड़चिड़ा होता जा रहा है। तो मेरा बच्चा है बहुत भोला। तो गुरुपा भी लिखते हैं, तेरा बच्चा बहुत भोला है और मन का बहुत सच्चा है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है, कुछ बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं या कुछ गलत संगत में ले रहे हैं। मैं गुरुपा आपसे ही कर जोड़ कर मेरी प्रार्थना है, ऐसे तो मुझे नहीं दिखाई देता है कि 3rd क्लास के बच्चे हैं, और जो जिन बच्चों के साथ रहता है वो भी मैं थोड़ा बहुत तो जानती हूँ, लेकिन गुरुपा नहीं मालूम, स्कूल में और कुछ हो सकता है कि कुछ बच्चों की संगति हो। तो मेरी आपके चरणों में अरदास है, आप ही उसको उनसे दूर रखिएगा, मेरे बच्चे को खराब संगत ना मिले। घर पे तो मैं देख लेती हूँ गुरुपा, हो सकता है स्कूल में मैं उनकी टीचर को बोलकर ज़रूर आऊँगी, लेकिन आप के जैसा कोई भी नहीं है गुरुपा। आप हर समय हर पल देखते हैं, उसके अंग संग रहिएगा, उसको खराब बच्चों की संगत से, जिनको वो समझ नहीं पा रहा है, उनसे बचाइएगा प्लीज़। और मेरे पास सिर्फ एक ही थॉट है, एक ही समझ है जो गुरुपा ने मुझे दी है कि गुरुपा, आप जब मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। तो इसी तारतम्य में मुझे गुरुपा ने सपने में दिखाया मेरे बच्चे को अचानक से दौड़ते हुए, कहीं इधर हाथ की तरफ, चेस्ट की तरफ दर्द हुआ और मैं घबरा गई उस सपने में। तो गुरुपा ने उसका कोई बड़ा कष्ट सपने में टाल दिया, निकाल दिया। जय गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे गुरुपा ने वो कष्ट सपने में ही निकाल दिया मेरे बच्चे का। उसके लिए गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। हमेशा उसके अंग संग रहिए, उसके साथ रहिए। उस गुरुपा, मेरे गुरुपा कहते हैं, मैंने उसके सिर पे हाथ रखा है, तू चिंता ना कर, उसकी पढ़ाई भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। क्यों कि ये साल जो मेरा गया बहुत बहुत पेचीदा, इसमें मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई बच्चे को, मुझे अपना होश नहीं रहता था, इतना सिचुएशन ख़राब थी। तो बच्चे का पढ़ाई से भी मन हट गया है। तो गुरुपा कहते हैं, तू चिंता ना कर, मैं उसकी पढ़ाई भी करा लेनी है, तू सोचिया ना कर। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, आप हर मुसीबत, हर पल में गुरुजी हमेशा साथ देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा मेरे आसपास ही कहीं हैं,
तो जैसे नज़रें गुरुपा की हमेशा कहते हैं कि मैं स्वरूप से तुझे देख रहा था, तूने मुझे ऐसा गुस्सा भी करते हैं, तूने बस देखा दिल नाल शुक्राना नहीं कर दिया है और चली गई। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बख्श दीजिए मुझे मेरी गलती के लिए। और आप सच कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है, जल्दी में निकल जाती हूँ और दिल नाल आपके साथ बैठ नहीं पाती हूँ। आप के चरणों में अरदास है, मुझे बख्शिए, मुझे ऐसी दात दीजिए कि मैं आपके साथ बैठ सकूं, आपके चरणों में दिल लगाकर समय निकाल कर बैठ पाऊँ। मेरे गुरुपा बख्श, ऐसी अमृत वेला मैनू बख्श दीजिए, दात दीजिए मेरे गुरुपा, अमृत वेला की दात दीजिए। इसी के साथ मेरे सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं पूरे गुरु परिवार के लिए अनंतम 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 आशीर्वाद चाहती हूँ गुरुपा। और अंत में मैं यही कहूँगी, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारी, कोई ना अपना सिवा तुम्हारी। जय गुरु जी। और अंत में गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी की। हेलो संगत जी, मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैंने अपने पहले भी कई शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के आशीर्वाद से और उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो जब से मैं गुरुपा के साथ जुड़ी हूँ, प्रतिदिन ही कोई ना कोई सत्संग होते रहते हैं। मैं आज एक छोटा सा सत्संग लेके आई हूँ। ये मेरे हस्बैंड अंकल से रिलेटेड सत्संग है। गुरुपा ने मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बहुत अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग बनाई हुई है। संगत जी, मेरे हस्बैंड बैंक में काम करते हैं और उनकी कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम थे, जिसे उनको जो है उसको क्लियर करना ज़रूरी था। अगर उसको क्लियर नहीं करते तो उनका प्रमोशन रुक जाता, या मतलब उनका प्रमोशन इस साल नहीं होता। वैसे भी वो काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट थे और काफ़ी परेशान थे। और उन्होंने मुझसे कहा भी कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। और फर्स्ट अटेम्प्ट मैं कर रहा था और उसमें 70% पासिंग मार्क चाहिए। मेरे 64 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए थे, इसलिए मैं फेल हो गया। और बहुत टेंसलाई, 2-3 दिन से टेंसलाई थे कि लगता है ये साल भी मेरा ख़राब जाएगा। अगर वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा तो मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा। और उनके साथ के कई बैंक में उनके बराबर एज ग्रुप वालों की कई लोगों के प्रमोशन हो चुके थे। इस वजह से वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट थे और उन्होंने आके मुझसे बोला। मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल के अंग संग रहना, उनकी मदद करना। और मैंने अरदास की गुरुपा से। मेरे हस्बैंड अंकल
को 2 दिसंबर तक डेट थी एग्ज़ाम क्लियर करने की, और इधर वो 23-24 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में आपको एग्ज़ाम क्लियर करना था। उसमें ये इन्होंने डर से एक बार ये फेल हो गए, तो इन्होंने डर की वजह से इन्होंने एग्ज़ाम पे जो है सोचा कि बहुत मतलब आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, इस तरीके से ऐसे कर रहे थे। तो उन्होंने हमसे बोला कि थर्सडे का दिन कोई उनकी स्टाफ में ही बोला कि आज थर्सडे है और आज आप रहने दीजिए, क्योंकि थर्सडे को जो है बहुत अच्छा नहीं होता है। तो उन्होंने आके मुझसे बोला कि आज मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि थर्सडे को अच्छा नहीं होता, अभी 2-4-6 दिन, 1 हफ्ते का टाइम है, फिर मैं दूंगा बाद में। मैंने बोला ऐसी तो कोई बात नहीं हो, तो गुरु का दिन होता है, तो तुम्हें तो ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आप प्रिपरेशन कीजिए, 2-4 दिन पढ़िए, उसके बाद रिलैक्स होके मॉर्निंग के टाइम में अपना एग्ज़ाम दीजिएगा आराम से बैंक में जाके। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। 3 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए, उन्होंने एग्ज़ाम मतलब नहीं दिया। तो मैंने बोला कि क्यों, क्या बात है? बोले मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, और मॉर्निंग में मैं बिजी रह रहा हूँ, और शाम को मेरा मन नहीं करता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैंने बोला कि चलिए कोई बात नहीं है, आप कोशिश करिएगा, कल थर्सडे है, कल सुबह दीजिएगा। तो वो जो है कुछ बोले नहीं, उसके बाद वो गए वहाँ पे। मुझे लगा कि थर्सडे का दिन सोच के ये नहीं देंगे एग्ज़ाम, बट वहाँ पे गए और वो उन्होंने जो है पता नहीं ऐसे उनका सडनली मूड हुआ, बोले कि आज मैं दूंगा एग्ज़ाम। उसके बाद वो अपना सिस्टम पे बैठे अपने कंप्यूटर पे, और उन्होंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद मैंने यहाँ गुरुपा से अरदास की थी, गुरुपा इनकी मदद कीजिएगा, इनके अंग संग रहिएगा। मैं जब भी मॉर्निंग अमृत बेला करती थी या कुछ भी करती थी, गुरुपा से एक अरदास करती थी, गुरुपा अगर ये एग्ज़ाम में फेल हो गए तो बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे, और फिर परिवार का, घर का भी माहौल ख़राब होगा, आके मुझसे बोलेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, और इनका मूड भी बिल्कुल वो हो जाएगा, तो ये मतलब माहौल ख़राब हो जाता है। तो मैंने जो है गुरुपा से अरदास की, गुरुपा ये आपकी मतलब इनके अंग संग रहना कि एग्ज़ाम इनका क्लियर हो जाए। और इन्होंने देखिए पिछले थर्सडे को, इसके अगले थर्सडे को उन्होंने कहा कि नहीं ये दिन अच्छा नहीं है। उसके बाद इस नेक्स्ट थर्सडे को ये अचानक एग्ज़ाम में बैठे, इनका मूड नहीं था, लेकिन अचानक इनको कुछ लगा और ये एग्ज़ाम में बैठे, और इनका एग्ज़ाम 70% पासिंग मार्क होता है, इनकी 74 पॉइंट समथिंग पासिंग मार्क इनका हुआ, और मतलब इनका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो गया। और इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। मैंने गुरुपा का तुरंत शुक्राना किया, और मैं आज उसी लिए गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, और गुरुपा ऐसे ही सभी संगत के परिवार पर ऐसी कृपा बनाए रहे। और मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी, धन्यवाद।